तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मूवी टॉक्स में। तो मूवी का नाम है स्काई कीपर। मूवी के स्टार्टिंग में हम डॉनी को एक आर्मी के ड्रेस में देखते हैं, जिसके कैरेक्टर का नाम है विल। वो एक मिशन पे गया हुआ था, जहाँ उसे एक आदमी को अरेस्ट करना था, जो कि इस सुनसान जगह पे अपनी फैमिली के साथ छुपा हुआ था। वो लोग उसे पकड़ने के बाद उसे सरेंडर करने को कहता है, पर वो आदमी उस जगह को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ पे खड़े सभी लोगों की डेथ हो जाता है, सिवाय विल के। क्योंकि अगर हीरो अभी मर जाता तो ये फिल्म कैसे बनता। जोक्स अपार्ट, उस हादसे के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसे उसके एक पैर को काटना पड़ता है। अब वो एक स्टील के लेग यूज करता है, इसी वजह से उसे आर्मी के जॉब छोड़ना पड़ता है। अब हमें दिखाया जाता है हांगकांग शहर में जाओ लोंग जी नाम के एक बिजनेसमैन को, जो कि दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाई है। इस बिल्डिंग का नाम है द स्काई कीपर। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि बुर्ज खलीफा भी इसके सामने बहुत छोटी है। और आज विल को इसी जगह से बुलाया जाता है, जहां जाओ लोंग जी इस बिल्डिंग की पूरी सिक्योरिटी विल को सौंपता है, ताकि विल इस बिल्डिंग की सुरक्षा कर सके। वो यहाँ के सारे पासवर्ड भी विल के टैबलेट में लॉगिन करवा देता है। उस बिल्डिंग से निकलने के बाद विल घर आ रहा होता है अपने दोस्त के साथ। विल उसे बताता है कि मेरा बीवी और बच्चे अभी जू में गए हुए हैं पांडा देखने के लिए। वो दोनों बातें कर रहा होता है कि तभी एक स्नैचर आके विल के हाथ से वो टैब छीन के वहां से भाग जाता है। पर उसे विल पकड़ नहीं पाता, क्योंकि उसने उसके हाथ पर नाइफ मार चुका था। इसके बाद उसके दोस्त विल के हाथ पे बैंडेज कर देता है। उस स्काई कीपर में कुछ लोग गन लेके घुस चुके थे। और विल जब अपने दोस्त को कहता है कि मेरे बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो घर आ गई है, सो मुझे अब जाना होगा। ये सुन के वो विल को गन दिखाता है और उसे वहां जाने के लिए रोकता है। विल उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो विल की एक भी बात नहीं मानता और बताता है कि तुमसे आज जिसने वो टैबलेट छुड़ाया था, उसको मैं नहीं भेजा था। अब वो विल पे हमला कर देता है, जिससे उन दोनों में बहुत लड़ाई शुरू हो जाता है। आखिर में लड़ाई के दौरान उसे गोली लग जाती है। विल उसे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। विल को बस इतना ही कह पाता है कि तुम्हारे फैमिली को आज घर वापस नहीं आना चाहिए था, और वो मर जाता है। विल अब समझ जाता है कि उस बिल्डिंग में आज कुछ होने वाला है। वही हम देखते हैं कि वो लोग बिल्डिंग के बीचों बीच आग लगा देता है। विल दूर से बिल्डिंग को देख रहा था और फैमिली को बचाने के लिए वो बाहर आने लगता है। तभी उनमें से कुछ लोग विल पे हमला कर देता है और उससे वो टैबलेट छीन लेता है, क्योंकि इस बिल्डिंग का कंट्रोल सिर्फ उस टैबलेट में था। उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी के हेड होने की वजह से पुलिस सोचता है कि ये सब कुछ विल का किया धरा है। इसीलिए पुलिस उसे घेर लेता है और अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। पर विल तभी उन लोगों को चकमा देके वहां से भाग जाता है। वो अपनी बीवी को लिफ्ट से बाहर आने के लिए कहता है, पर तभी लिफ्ट के आगे भी आग लग जाता है। वो लोग वहां के सभी बाहर निकलने वाले रास्ते बंद कर देता है। इसका मतलब अब उस बिल्डिंग से कोई बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए विल वहां पे जाने का फैसला करता है। वो एक क्रेन में चढ़ जाता है और वहां से वो बिल्डिंग में छलांग लगा देता है और अंदर आ जाता है। उधर बिल्डिंग के ओनर हेलीकॉप्टर से बाहर आने की तैयारी कर रहा होता है, पर तभी वो लोग उनके सभी गार्ड्स को मार देता है और उन्हें घेर लेता है। असल में इन लोगों को इनसे एक ड्राइव चाहिए था, जिसमें इन लोगों की सभी इलीगल कामों का सबूत मौजूद है, और इसी वजह से ये लोग ये सब कुछ कर रहा था। जो लोंग उन सबको चकमा देके एक कमरे में घुस जाता है। ये कमरा सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता था। उधर विल के फैमिली बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, और तभी एक आदमी उन लोगों को पकड़ लेता है और वो अपने साथ उन लोगों को जाने के लिए कहता है। विल तभी पीछे से आके उसे ऊपर से नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो अपनी बीवी और बेटे को लिफ्ट से बाहर भेज देता है, पर उन पर उसकी बेटी अभी भी अंदर थी। इसलिए विल उसे लेने वापस जाता है, लेकिन उन दोनों को वो लोग पकड़ लेता है और विल को उस डोर को खोलने को कहता है। विल समझाता है कि इसको सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है। वो लोग उसकी एक भी बात नहीं मानता और उसे बुरी तरह से पीटता है और कहता है कि जब तक तू डोर ओपन नहीं करेगा, तब तक तेरी बेटी हमारे पास रहेगा। इसलिए वो मजबूर होकर वो डोर खोलने की तैयारी करता है
वह उस डोर को बिल्डिंग के बाहर से खोलने के लिए जाने लगता है। कंट्रोल पैनल तक पहुंचने के बाद वो उस डोर की सेटिंग ठीक करता है और बड़ी मुश्किल से वो बिल्डिंग के अंदर आता है। कमरे की डोर खोलने के बाद वो अंदर आता है और जाओ लोंग को ले आके उन लोगों के हवाले करने लगता है। पर तभी विल और जाओ लोंग एक प्लान बनाता है। वो लोग उन सभी को बातों में फंसा के अपनी बेटी को अपने पास ले आता है और उन लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। विल के वाइफ पुलिस को उन लोगों के बाकी साथियों को पकड़ने के लिए एक जगह ले जाती है। उनमें से एक के पास से उसे वो टैबलेट मिल जाता है। उधर विल अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। उनके हेड विल की बेटी को पकड़ लेता है और उसके जान के बदले में वो पेन ड्राइव मांगता है। पर विल बड़ी चालाकी से उसे नीचे गिरा के अपनी बेटी को बचा लेता है। उस बिल्डिंग में अब आग बहुत फैल चुका था। विल अब सोचता है कि शायद अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। बस दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो चलते हैं मूवी के स्टोरी लाइन की तरफ। विल और उसकी बेटी अब वहाँ पे बैठी हुई होती है। वो लोग बहुत घबरा चुके थे और विल की वाइफ उस टैप से आग बुझाने वाले सभी मशीन ऑन कर देता है, जिससे बिल्डिंग के आग ठंडा होने लगता है और पुलिस उन लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके वापस ले आता है, जहां विल अपने फैमिली से मिलता है और वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इसी के साथ इस मूवी के दी एंड हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।